Very good morning, class ninth. So let us resume with our history chapter Nazism. पिछली बार बेटा जो वीडियो आपने देखी और मैंने उसमें समझाया यूथ इन नाजी जर्मनी, जो जवान बच्चे थे, जवान लोग थे जर्मनी के, जो नाजी भी थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ के तरीक़ों के बारे में पढ़ा था, हिटलर के बारे में पढ़ा था। अब उससे आगे ये एक आपको पता है एक्टिविटी दी थी, वो पढ़नी चाहिए। ये मैं नहीं कुछ करूँगा, ये बच्चों को खुद पढ़नी चाहिए। सोर्स सी था और एक सोर्स डी, ये आगे इसको बच्चे खुद पढ़ते होते हैं। नवदीप, अब एक चीज़ देखो, आपका जो सवाल था आपको मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। कल जो आपने पूछा था ना, अनडिज़ायरेबल डिज़ायरेबल। अब जर्मनी के अडोल्फ हिटलर जी खड़े हैं बीच में, देख लो खड़े हैं। ये अडोल्फ हिटलर उन बच्चों के साथ है, ये नाजी भी हैं, आर्यन भी हैं, जो आपने नोर्डिक आर्यंस पढ़ा था पीछे। तो ये छोटे से होते ही ये समझ जाते हैं। अब इनका रंग भी गोरा है, देखो, रेस अच्छी रेस के लग रहे हैं। तो यही बात है, दिखने में भालने में अच्छी रेस के लगते थे तो अडोल्फ हिटलर इनको डिज़ायरेबल कह देता था। क्या कहता था? डिज़ायरेबल। ऐसे लोग जिनका जीने का हक है, वो कहता था। उसका कहने का मतलब था ये वो लोग हैं जिनको जीना चाहिए, जीने का हक है, डिज़ायरेबल हैं समाज के लिए। ठीक है। और इन बच्चों का वो जो एक्टिविटी है ना, आप पीछे पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, तब आपको इन एक्टिविटी से ही पता चलेगा थोड़ा बहुत कि बच्चों का हाल क्या होता है। तो चलो मैं भी बताऊंगा तुम्हें, एक टॉपिक आएगा। ठीक है। पैदा होते ही बच्चे, ये जो राजा था अपने अधीन ही कर लेता था, अपने अंडर कर लेता था। ठीक है। और उनमें से फिर जो डिज़ायरेबल होते थे वो ये चाहता था कि ज़िंदा रहें, आगे बढ़ें, इनकी वंश बढ़े, इनका पॉपुलेशन बढ़े। जो अनडिज़ायरेबल लोग होते थे, मैंने पिछले लेसन में टॉपिक में भी आपको फ़ोटो में दिखाया था। फ़ोटोग्राफ्स को भी देखा करो, एक एक को बड़ी बारीकी से, जैसे सर आप देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारा मैटर मिलता है बेटा, समझ में लगता है। खुद भी समझो, समझाने वाला तो है ही। तो ये फ़ोटो में दिख रहा है ना, वो एक तो जनरल है पीछे, आर्मी का, फौज का, और ये है मतलब बॉडीगार्ड कह ले, आप कह लो बॉडीगार्ड। और ये है वो डिक्टेटर राजा अडोल्फ हिटलर। ठीक है। कोई होगा, कोई तस्वीर ली है उसने तब की, छाप दी, बच्चे फूल फाल लेके खड़े हुए हैं, कहीं गया होगा। ठीक है। लेकिन मेरा मतलब है समझाने का। फिगर 25 में देखो क्या लिखा है, डिज़ायरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड। ये बच्चे, ये जात उसको पसंद है और वो कहता है ये डिज़ायरेबल बच्चे हैं, इच्छुक बच्चे हैं जो चाहिए समाज को, और वो देखना चाहता है कि ये जल्दी जल्दी बड़े होकर मल्टीप्लाई करें। ठीक है। अपनी रेस के बच्चे पैदा करके अपने वंश को, अपनी जर्मनी को आगे बढ़ाएं। और ये है एक जर्मन ब्लडेड इन्फेंट। इन्फेंट तो आपको पता है, गोदी का बच्चा जो होता है उसको इन्फेंट कहते हैं, जो चल फिर नहीं सकता, इन्फेंट है वो भी, गोदी का बच्चा।
ये जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रॉड फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, ये देखो बंदी बना के लाए गए हैं, स्वास्तिक का साइन है, ये यूरोप से आ रही है, ठीक है, यूरोप में बसी हुई थी, जर्मन खून की लड़की है, और इसको कहाँ लाके बसाया जा रहा है, पीछे पढ़ा था हमने, ये उसी चैप्टर की तस्वीरें हैं। कहाँ बसाया गया था, जो जर्मनी, हिटलर ने जो थोड़ा सा लैंड खींच लिया था अपने अंडर, अपने अधीन कर लिया था, पोलैंड, ठीक है ना, और पोलैंड के लोगों का पढ़ा था हमने पोलिश, है ना, और ये सेटलमेंट उसने बनाई थी, जो लोग चाहता था उनको बढ़ाता था, जो नहीं चाहता था गैस चैम्बर में फिकवा के मरवा देता था। मतलब उसका फैसला सही है, कोई बोल नहीं सकता, आप बोल नहीं सकते, कतई नहीं बोल सकते, कोई कोर्ट नहीं बोल सकता उसके सामने। ऐसा डिक्टेटर था अडोल्फ हिटलर, जर्मनी का। हेलमुट का बेटा था ये अडोल्फ, फिर से हमारे को रिवाइज करा दिया। हेलमट, HELMUTH, इसका फादर था, लेबरर था, हेलमट, उसका बेटा था ये अडोल्फ। ये कौन है देखो, इनको पता है, ये सारे जो आ रहे हैं इनके पीछे भी हैं, ये दो ही नहीं नज़र आ रहे, और भी हैं, ऊपर दिख रहे हैं, तुम्हें लग रहे होंगे भूत है, बात है नहीं, ये फ़ोटो है, बहुत पुरानी फ़ोटो है ना, और इसी को फिर किताब में छापी गई, पब्लिश की गई, तो उसका थोड़ा सा ढंग भी फ़ोटो का वो हो जाए, बहुत पुरानी है। पर आपको क्या नॉलेज मिलती है, ये नॉलेज मिल रही, ये हैं बेटा ज्यूज़ के बच्चे, ये लाइनों में आ रहे हैं ना, शक्ल देखो बेटा इनकी, बच्चों इसकी दो की देख लो आप बेटा शक्ल, पीछे वो लड़कियां भी हैं, ये देख रहे हो ना, हाँ, वो छोटा लड़का भी है एक, ये छोटे छोटे बाल, तो क्या अंदाज़ा लगा, ये वो बच्चे हैं जो वो नहीं चाहता था, ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो ज्यूस के हैं, जिन्हें वो नहीं चाहता था अडोल्फ हिटलर, ज्यूस सूदखोर लोग, ठीक है, ये लिखा है Jewish children arriving at a death factory to be gassed। अच्छा, ये ज्यूइश बच्चे हैं, अनडिज़ायरेबल बच्चे हैं, जो कि गैस चेम्बर में फेंके जाएंगे, और ये अपने डेथ चेम्बर की तरफ जा रहे हैं, फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं गैस की, जहाँ पर इनको फेंका जाएगा, ठीक है जी। ये सब था पिछले टॉपिक का जो भी था। लेट अस स्टार्ट। बुक की बड़ी प्रॉब्लम है भाई मेरे को, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। और अब हम नाजी युग जो था ना, नाजियों का, ठीक है, अडोल्फ ने, हिटलर ने बड़े जुल्म ढाए इन पे, अभी पीछे पढ़ के चुके हैं। ये उस कल्ट की बात है जब नाजीज थे, और उनका मातृत्व प्रेम, मातृत्व प्रेम का मतलब, मैं भारत में रहता हूँ, मैं इस भूमि को छोड़ के नहीं जाना चाहता कहीं, ये मेरा मातृत्व प्रेम है मेरी भूमि से। बच्चे मेरे बाहर हैं, पर मैं अपनी भूमि नहीं छोड़ना चाहता, माँ भूमि नहीं छोड़ना चाहता, राइट। इसको कहते हैं मदरहुड। एक बच्चे की भी माँ होती है, वो भी मदरहुड है। तो हम जैसे भक्ति काल पढ़ा हमने, सूफ़ी काल पढ़ा हमने, इसी प्रकार हम नाजी काल भी पढ़ रहे हैं, और नाजी काल की ममता। Children in Nazi Germany were repeatedly told
that women were radically different from men. The fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggles everywhere was wrong, and it would destroy society. Where boys were taught to be aggressive, masculine, and steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children. नाजी जो जर्मनी में रहते थे, जिनके साथ जुल्म भी हुए, उनमें आपने पढ़ चुके हो पीछे, डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल बार बार नहीं कहेंगे। तो कुछ जो डिज़ायरेबल लोग होते थे उनको तो ज़िंदा रखा जाता था। नाज़ी जर्मनी के जो बच्चे थे, जैसे ही वो होश संभालते थे, छोटे से रैंक के खड़े होकर चलना सीख रहे थे, तो तला के मामा डैडी बोलना सीखते थे, उनकी जब समझ आती थी तभी से उनके दिमाग में ये चीज़ बात भर दी जाती थी, बार बार बतलाया जाता था कि औरत और आदमी बिल्कुल अलग हैं। इसलिए कोई भी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल जो देश होता है, वहाँ पर इक्वल राइट मिलते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। पर जो डेमोक्रेटिक नहीं होते, डिक्टेटरशिप है यहाँ पर, वहाँ पर इक्वल राइट्स के लिए फाइट करना पड़ता है। आदमी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं औरतों से, बचपन में ही बच्चों को बताया जाता है। विमेन तो बस राइट कोई नहीं है उनका, ठीक है। बॉयज़ को सिखाया जाता था गुस्से वाले बनो, मर्द बनो, लोहा दिल बनो, ब्रेव बनो, बहादुर बनो, लड़ो मरो, एग्रेसिव बनो। ये लड़कों को बताया जाता था, सिखाया जाता। लड़कियों को बस ये बताया जाता था तुमने कुछ नहीं, तुम बस सिर्फ घर में रहो, बच्चे पालो, बच्चे पैदा करो, रेयर प्योर ब्लडेड आर्यंस चिल्ड्रन, आर्यनों के बच्चे पैदा करो, बस तुम माँ, अच्छी माँ बनो, बस तुम्हारा काम यही है। कहने का मतलब समाज सुधारने के लिए, वंश सुधारने के लिए औरतों को सिर्फ एक मशीन माना जाता था जो बच्चे पैदा कर रही हैं और घर में संभाल रही हैं। लड़कियों को जो था प्योरिटी ऑफ रेस, अपनी जात की शुद्धता बनाए रखना होता था। लड़की को अपनी जात की शुद्धता बनाए रखना होता था, डिस्टेंस बनाए रखना होता था ज्यूज से। लड़कियां लड़कियां ही हैं, औरतें औरतें ही हैं, ठीक है। ज्यूज देखने में बड़े सुंदर होते थे, ठीक है। ज्यूज से उनको दूर रखना है, सिर्फ उनको घरों में रहना है, घर का देखभाल करनी है और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखानी है, ठीक है। उनको आर्यन रेस और कल्चर को आगे बढ़ाना है। इसलिए आर्यनों के बच्चों को पैदा करना है और उनके अंदर नाजी वैल्यूज़ इनकलकेट करनी हैं, ये बताया जाता था। 1933 में हिटलर कहता है, 1933 की बात है, एडोल्फ हिटलर कहता है, मेरे प्रदेश में ना माँ सबसे बड़ी
और इम्पोर्टेंट नागरिक है। लेकिन नाजी जर्मनी में सारी मम्मियाँ जो हैं, सारी माताएं बराबर नहीं, इक्वली नहीं ट्रीट की जाती। किसी को कैसे, किसी को ऊपर, किसी को नीचे, किसी के अच्छा, किसी के साथ बुरा सलूक, है ना, मतलब बराबर नहीं, इनको इक्वल राइट नहीं है औरतों को। जो औरतें जात में अनडिज़ायरेबल बच्चे पैदा कर देती थी ना, जो अनडिज़ायरेबल बच्चे होते थे उनको पनिश किया जाता था, उन औरतों को। और जो रेशियली सुंदर बच्चे, डिज़ायरेबल चिल्ड्रन पैदा कर देती थी, उनको लालन पालन के लिए भी कहा जाता था और उनको इनाम दिए जाते थे, उनको इनाम दिए जाते थे। और जो अनडिज़ायरेबल बच्चे जिनके हुआ करते थे नाजी जर्मनी की माओं के, ठीक है जी, तो यहाँ पता चलता है कि इक्वल राइट्स का प्रयोग नहीं होता था, जो कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट में होता है। जो विमेन रेडिकली अनडिज़ायरेबल बच्चे पैदा करती थी उनको दंड दिया जाता था, सज़ा दी जाती थी। और जो रेस के मुताबिक, जात के मुताबिक डिज़ायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी उनको इनाम दिया, अवार्ड किया जाता था। उनको ट्रीटमेंट भी बड़ा फेवरेबल मिलता था हॉस्पिटल में, ठीक है। और दुकानों पे जो भी सामान उनको लेना है, थिएटर की टिकट लेनी है उसमें भी कंसेशन मिलता था, रेलवे की टिकट लेनी है उसमें भी कंसेशन मिलता था। मतलब दुकान पे भी अगर सामान लेना है उसमें भी 20% का कंसेशन उन माओं को मिलता था जो डिज़ायरेबल बच्चे पैदा करती थीं। और तो और इनकरेज करने के लिए औरतों को बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ते थे। फिर जो बहुत सारे बच्चे पैदा करती थीं उनको ऑनर क्रॉस अवार्ड किए जाते थे। ऑनर मीन्स इज्जत, और क्रॉस तो तुम्हें पता है क्रॉस क्या होता है, ईसा मसीह वाला क्रॉस, ठीक है, उनका चिन्ह, ये उनको अवार्ड किए जाते थे। अ ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। भैया जिसके 8 बच्चे हैं या ज़्यादा बच्चे हैं उनको तो भाई गोल्ड मिलता था, गोल्ड का क्रॉस, ठीक है जी, गले में लगाते थी वो, चेन में भारी सा मिलता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिज़ायरेबल बच्चे पैदा किए हैं ना, और वो भी 8 से ज़्यादा, ठीक है जी। 6 बच्चे जिसके हैं वो उसको सिल्वर मिल जाता था, और जिनके 4 बच्चे पैदा होते थे, जिन औरतों के नाजी, उनको मिलता था क्या, ब्रॉन्ज, ठीक है, कांसे का, सोने का, कांसे का, चांदी का। ऑल आर्यन वुमन हु डिविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सीवियरली पनिश्ड। औरतों का भी फिर मतलब ये ऐसे ही बताया हुआ है कि बुरा हाल किया जाता था सब लोगों के सामने, जो गलत होती थी ना औरतें, तो इसको क्या बताऊं मैं, राइट, बुरा हाल पब्लिकली किया जाता था, अंग काट दिए जाते थे। जो औरतें ज्यूज के साथ, जो औरतें लेडीज ज्यूज के साथ, पोल्स के साथ,
पोलैंड वालों से और रशिया वाले आदमियों के साथ, रशियंस के साथ, ठीक है। तो उनको काला मुंह करके, गंजा करके, हाथ में और गले में हार डाल के अनाउंस करते हुए उसके जाना होता था शहर में से, ठीक है जी। ये हाल किया जाता था। आर्यन औरतों का तो हर जगह हिंसा ही है भाई, हर जगह बुरा हाल ही किया हिटलर ने। कहने का मतलब इक्वल राइट नहीं दिए और ऐसे हाल कर देता था। मैनी रिसीव्ड जेल sentences and lost civic honor as well as their husbands and families for this criminal offense, ठीक है। मतलब जो भी है, उस लेडी को बहुत बेइज्जत किए करके शहर में से घुमाया जाता था, नंगा करके, गंजा करके, काला मुंह करके, ठीक है जी। कई चीज़ें करके उसको फिर पब्लिकली घुमाया जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा। ये मातृत्व प्रेम तो देख लिया हमने, आज पढ़ लिया है ना। मदर्स के बारे में बता दिया, मदर के बारे में बता दिया, फिर औरत नारी के बारे में बता दिया, नाजी जर्मनी की, ठीक है जी, नाजी कल्ट की, ये नाजी काल की औरतें थी, ये आज हमने पढ़ा, ठीक है बेटा। 2 बार देख तो सुनो इसको, राइट, अच्छे से समझो, इजी है, कोई मुश्किल नहीं, समझ आ जाएगा। एक्टिविटी ज़रूर करा करो, ओके। पीछे सी और डी एक्टिविटी गई है एक, बड़ी अच्छी है, पर वो बच्चे ही पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ के भी अच्छा समझ आएगा, आप करो, राइट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।